जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 21 एंड 22 फेब के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा एक्टर ने जीता है बेस्ट एक्टर इन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, ये थोड़ा मैंने जब डाला था ये अवार्ड के बारे में तो सबने कहा कि सर ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का भी ठीक है, बट बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड किसको दिया उनको थोड़ा सा अजीब लगा। तो ठीक है, अपन को अजीब लगने से कोई दिक्कत नहीं है। अपन को ये आंसर याद रखना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया। ये दिया रणवीर कपूर को फॉर ब्रह्मास्त्र। ठीक है, मैंने ये डाला था तो 2-3 कमेंट भी आए कि सर ये शादी का गिफ्ट दोनों को दिया, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया RRR को। काफ़ी अच्छी मूवी है और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी जीत रही है इस साल। और अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड की मैं बात करूँ तो ये दिया गया कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स को। एक अवार्ड और आपको जानना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर। ठीक है, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ये किसको मिला? ये मिला ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, ये मिला ऋषभ शेट्टी को फॉर द मूवी कौन सी? आप सबने देखी होगी, कंतारा। ठीक है, कंतारा। और एक और आपको जानना है बेस्ट वेब सीरीज। ठीक है, वेब सीरीज तो आप बहुत देखते हो, बस बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसको मिला? ये मिला रुद्र। ठीक है, रुद्र। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, ठीक है, ये तीनों चारों आपको याद होना ही चाहिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रेसिपिडेंट कौन थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, तो ये थी देविका रानी। ठीक है, देविका रानी को ये अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रेसिपिडेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट कब दिया गया था? ये दिया था 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है मिस वर्ल्ड 2023। ठीक है, मिस वर्ल्ड वो कंट्री होस्ट करने वाली है जो एक और मीटिंग होस्ट करेगी, I2U2। ठीक है, I2U2 क्या है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ये एक ग्रुप है, कौन कौन सी कंट्री शामिल है इसमें शामिल है इंडिया, इजराइल। ठीक है, इंडिया, इजराइल, USA और कौन सी? UAE, जो होस्ट करने वाली है वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग। ठीक है, और क्या ये फर्स्ट एडिशन होगा I2U2 का? ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और मिस वर्ल्ड 2023 कौन होस्ट करेगा? वो होस्ट करेगा UAE। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मिस वर्ल्ड 2022, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन बनी थी। तो वो बनी थी कैरोलिना बनी थी मिस वर्ल्ड 2022। और ये कहाँ की थी? ये थी पोलैंड की। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया की तरफ से मिस वर्ल्ड कौन बनी थी रिसेंट, अगर अपन बात करें तो वो बनी थी 2017 में मानुषी चिल्लर। ठीक है, मानुषी चिल्लर जो मूवी में भी आ चुकी हैं, पृथ्वीराज चौहान में ये ने अपना रोल निभाया। अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया कौन बनी थी, तो वो बनी थी 1966 में रीता फारिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, आपसे स्टैटिक में काफ़ी बार पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी थी, तो वो बनी थी बॉनी गैब्रियल। ठीक है, बॉनी गैब्रियल अपन ने देखा भी था इनका, है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट ब्रदर्स टू बिकम ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ये दोनों बन चुके हैं, जो फर्स्ट ब्रदर बने, जो भाई हैं कि भाई ये दोनों ग्रैंड मास्टर बन गए। तो ये कौन कौन है? ये हैं विघ्नेश और विशाख। ठीक है, विघ्नेश और विशाख बन चुके हैं दोनों भाई जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं, पहले जो विघ्नेश हैं, विघ्नेश 2019 में बने थे 59th ग्रैंड मास्टर। ठीक है, विघ्नेश। और जो विशाख हैं, ठीक है, विशाख बने 80th ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो भारत को मिल चुका है 80th ग्रैंड मास्टर। वो कौन है? विशाख। ठीक है, विशाख। इनने जर्मनी में एक जो हो रही थी चैंपियनशिप, उसमें जीता और ये बन चुके हैं 80th ग्रैंड मास्टर। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन था, तो आप सबको ही पता होगा, ये थे विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, विश्वनाथ
आनंद जी बने थे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट, जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुई। तो कौन से स्टेट ने किया, ये किया तमिलनाडु ने। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 कौन से स्टेट ने किया, वो किया तमिलनाडु में। अगर मैं आपसे बात करूं, तमिलनाडु अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अपन 2-3 चीज़ें देख लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बना था जिसने खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया था। और क्या बना था, आपको पता होगा कि टॉप 5 डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन की मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी। टॉप 5 डर्टीएस्ट जो सबसे गंदे रेलवे स्टेशन है, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे वो है पेरुनगुलतूर। ठीक है, पेरुनगुलतूर, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। थर्ड नंबर, और अगर एक और चीज़ मैं बताऊं करंट अफेयर में, तो वो था अभी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी किसने लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव किया था तमिलनाडु ने। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अरित्तपति विलेज ये है तमिलनाडु में, जिसने डिक्लेयर कर दिया था बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये विलेज को डिक्लेयर किया था बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी जिसने ग्रीन बॉन्ड्स, जो उनके ग्रीन बॉन्ड्स थे वो लिस्टेड हो गए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी वो बनी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो वो बनी है इंदौर। और आपको जैसा कि पता होगा, ये फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी जिनने ग्रीन बॉन्ड भी अभी रिसेंटली लॉन्च किए थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये बनी है फर्स्ट सिविक बॉडी जिसने इशू करे अपना आईपीओ, और एनएसई में भी ये लिस्ट हुई, तो वो बनी है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली इंदौर ने क्या होस्ट किया था, तो सबको पता है इंदौर ने होस्ट किया था प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसमें होस्ट किसने किया था, इंदौर में। और यहाँ के जो गेस्ट थे, ठीक है, गेस्ट कहाँ से आए थे, वो आए थे गुआना से आए थे। और जिनका नाम क्या था, उनका नाम था इरफान अली खान, मोहम्मद इरफान अली खान। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ, इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम और सबसे बड़ा म्यूजियम, ठीक है, इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे ओपन हुआ है, ये हुआ है महू में। ठीक है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने होल्ड करी थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म के लिए थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप ये मीटिंग लॉन्च की गई। तो ये किसके साथ की गई, ये की इजिप्ट के साथ। इजिप्ट की है, ये नाम तो आपको याद ही होगा, कौन है ये, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कौन थे, ये थे चीफ गेस्ट। ठीक है, चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड, है ना। और अगर मैं आपको बात करूं कि एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, वो होती है भारत और इजिप्ट के बीच में। इजिप्ट जिसका कैपिटल है कायरो, है ना, सबको पता होगा। अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंडिया और इजिप्ट ने मिलकर करी है काउंटर टेररिज्म की जॉइंट वर्किंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बैंक ने टॉप किया है पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद फर्स्ट पे रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड पे रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं बात करूं कि कंट्री का लार्जेस्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन से स्पोर्ट पे रहा, तो ये रहा 4th नंबर पे। ठीक है, SBI रहा 4th नंबर पे। चलो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कि बैंक ऑफ बैंकर्स अवार्ड, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, बैंक ऑफ बैंकर्स अवार्ड किसको दिया गया था अभी, तो ये दिया गया था कैनरा बैंक को। ठीक है, इसको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है उनकी टर्म्स में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फेब को। और आपको इसकी थीम याद रखना है, इसकी थीम है मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसे याद रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, महेंद्र कुमार मिश्रा। ठीक है, महेंद्र कुमार मिश्रा, ये इन्हें रिसेंटली अभी एक अवार्ड से नवाजा गया। कौन से अवार्ड से, तो इनको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एक अवार्ड होता है, उससे नवाजा गया, क्योंकि इनने प्रमोट करी थी इंडिजीनियस लैंग्वेज इन उड़ीसा।
ठीक है। और ये किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया पीएम शेख हसीना के द्वारा, ठीक है। पीएम शेख हसीना के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। और अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है, फर्स्ट इंडियन। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, जिनका नाम है महेंद्र कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग, थोड़ा सा अपन नीति आयोग के डिस्क्राइब कर लेते हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो वो होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर खुद, ठीक है, वो है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं वाइस चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, ठीक है, वाइस पर्सन है सुमन बेरी। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब एक पोस्ट और होती है, वो होती है सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये कौन बन चुके हैं, वो बने वीवीआर सुब्रमण्यम। इन्हें भी कौन अपॉइंट करता है, इन्हें भी अपॉइंट करते हैं पीएम, ठीक है। तो ये तीनों आपको पोस्ट याद रखनी है। ये 2-3 चीज़ें और मैं बताता हूँ नीति आयोग से रिलेटेड, देख लेते हैं अपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि नीति आयोग में 2 मेंबर्स और होते हैं, ठीक है, होते तो बहुत हैं लेकिन अपन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रख लेते हैं। आपसे बहुत बार पूछा गया है, एक्स ऑफिसो मेंबर, ठीक है, ये मैक्सिमम होना चाहिए 4, ठीक है, एक्स ऑफिसो मेंबर होना चाहिए 4। और पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होना चाहिए मैक्सिमम, बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी में, तो वो होना चाहिए मैक्सिमम 2, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग आपको जैसा पता होगा कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, और ये सक्सेसर किसका था, ये सक्सेसर था प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, मतलब ये कोई एक्ट के थ्रू क्रिएट नहीं हुई है। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपने बहुत बार सुना होगा कि साउथ में बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट हैं, बट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाला है नॉर्थ इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कहाँ पे आने वाला है, ये आने वाला है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में आने वाला है। और ये कहाँ पे, हरियाणा में गोरखपुर में, ठीक है। ये जब मैंने डाला था तो लोग मुझसे पूछते सर गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में, अरे उत्तर प्रदेश में तो है, एक को दूसरा गोरखपुर नहीं हो सकता क्या, तो ये है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ये गोरखपुर है, जो ये एक छोटा सा विलेज है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये गोरखपुर अलग है, ये गोरखपुर अलग है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे, चलो मैं बता देता हूं आपको। सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है अपना तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, वो है कुंडमकुलम, ठीक है, कुंडमकुलम ये कहाँ पे, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, वो है 22 जो ऑपरेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 फेब को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 20 फेब को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कौन से ईयर में बना था, तो ये बना था 1987 में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्यों न्यूज़ में रहा था, आपको पता होगा, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, दोनों ही एयरपोर्ट, ठीक है, दोनों ही एयरपोर्ट ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, तो ये किया था अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और क्या बताऊँ मैं आपको, एक बटरफ्लाई जिसका नाम था नोबल हेलेन बटरफ्लाई, ये कहाँ पे डिस्कवर की गई थी, ये की गई थी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और कुछ नहीं जानना है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मिशन कर्मयोगी। आपने मिशन कर्मयोगी के बारे में सुना होगा। मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है, वो है सिविल सर्वेंट से रिलेटेड। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2020 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और किसको बनाया हेड, और ये अभी रिसेंटली पैनल में शामिल हुए, तो ये कौन है, वो है कौन, राजीव गौबा जी, ठीक है। तो ये नाम है, आप ध्यान रखेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी ने बैन कर दिया है टैक्सी सर्विसेज ऑफ ओला, उबेर एंड रैपिडो। टैक्सी सर्विसेज ऑफ बाइक्स, ठीक है, जो टू व्हीलर्स बाइक्स होती हैं। रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये टॉपिक। फॉर एग्जांपल आपने ओला, रैपिडो, उबेर बहुत बार यूज़ करी होगी दिल्ली में, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती है और कॉस्ट कटिंग भी ये मानी जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने किया है, तो ये किया है दिल्ली ने, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, और धीरे धीरे अब सारी स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, आगे देखा जाएगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पैनल टू एडवाइज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डेब्ट राइडन रिलायंस कैपिटल। जैसा कि आपको पता है रिलायंस कैपिटल लॉस में था, जैसा कि आप सबको पता है अनिल अंबानी जी काफ़ी ज़्यादा लॉस में थे, है ना। तो ये इसके लिए एक पैनल बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, कि रिलायंस कैपिटल जो एक एपेक्स था उसके द्वारा ये बनाया गया था। तो उसमें अभी रिसेंटली किसको एड ऑन किया है, किसको अपॉइंट किया है, तो वो अपॉइंट किया है विक्रम आदित्य सिंह कीची, ठीक है। विक्रम आदित्य सिंह कीची ये पहले कौन थे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और रिसेंटली अभी एक जो श्रीनिवास वदरजान है, ठीक है, ये पैनल में से ये रिज़ाइन कर दिया था। टोटल 3 मेंबर हैं पैनल में, आप अगर आप उनके नाम जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। श्री संजीव नौटियाल ये SBI के हेड थे पहले, है ना, और श्री पवन काडले जो टाटा कैपिटल से थे, और एक हैं अपने ये जो विक्रम आदित्य सिंह कीची जो बैंक ऑफ बड़ौदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस विल बी हेल्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में होस्ट किया जा रहा है, तो ये होस्ट किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, बस आप ये ध्यान रखिएगा ये जयपुर में होस्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री सेलिब्रेट कर रही है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ इंडिया, ठीक है। रिसेंटली 1 साल पहले ही ये एग्रीमेंट साइन किया था, और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। तो ये कौन सी कंट्री के बीच में हुआ था, ये हुआ था इंडिया और UAE के बीच में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये हुआ था Feb 2022 को, ये एक Feb 2022 को ये साइन हुआ था, और अब 1 साल हो चुका है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि रिसेंटली एक ट्रेड पैक्ट और साइन हुआ था, वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ था, तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। अगर आपसे रिसेंट ट्रेड पैक्ट पूछ लें तो वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और UAE क्यों न्यूज़ में था, आज ही अपन ने पढ़ा कि I2U2, ठीक है, जो इसकी वाइस प्रेसिडेंशियल फर्स्ट मीटिंग है वो कौन होस्ट कर रहा है, वो UAE होस्ट कर रहा है। और मिस वर्ल्ड कौन होस्ट कर रहा है 2023, वो भी UAE होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ PM गति शक्ति फॉर वेस्टर्न जोन विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में ये होस्ट की जाने वाली है, तो ये होस्ट की जाने वाली है गोवा में, ठीक है। गति शक्ति मिशन जो लॉन्च हुआ था 2021 में, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्काउट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 Feb को, ठीक है। 22 Feb को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसको ऑनर किया जाता है, ये ऑनर किया जाता है लॉर्ड रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल को, ठीक है, जिनने फाउंड किया था बॉय स्काउट मूवमेंट के, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है SSLV, जो कि आपको पता है कि स्मॉल सैटेलाइट है, और SSLV D2 अभी एक जो मिशन किया था और सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ। तो आपको बताना है स्मॉल सैटेलाइट कितना वेट उठा सकती है टू लो अर्थ ऑर्बिट तक, ठीक है। तो आपको बताना है 300, 400, 500 और 1000। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ये 3 चीज़ बता देता हूँ कि जो ये अभी लेके गई थी स्पेस में, वो है EOS 07, है ना, और एक था जेनूस 1, जेनूस 01, और एक था आज़ादी सेट, ठीक है। ये तीनों स्पेस तक लेके गई थी, और सबसे ज़्यादा वेट था EOS 01 का, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं अपन। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है फैमिली ID 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी। कौन से स्टेट ने ये किया है, तो UP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर द PDF you can also follow us on Desire to Learn Telegram channel.
दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।